हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स का। में आज पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, ठीक ना। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो कोई छोटा सा टॉपिक है लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताइए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बट छोटा सा है लेकिन आसान सा है, बस इसको थोड़ा सा आपको समझना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, परिभाषा देखते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। मैं आपको समझाता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है। जैसे देखिए वैद्युत बल रेखाओं को माइकल फैराडे ने मतलब बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि देखिए प्लस क्यू आवेश है, इससे बाहर की तरफ देखिए ये देखो ये रेखाएं हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं यही हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने बताया, किसने, माइकल फैराडे ने, कि अगर कोई प्लस की आवेश है तो उससे ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी। तो देखो वैद्युत बल रेखाएं हैं तो प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पर कोई देखो, यहाँ पर अगर कोई हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, जो परीक्षण आवेश है, इसको रखेंगे तो किधर भागेगा, बाहर की तरफ भागे ना, बाहर की तरफ भागेगा ना। तो बाहर की तरफ अगर ये भाग रहा है, इसका मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब जिधर परीक्षण आवेश भागेगा उधर किसकी दिशा होगी, वैद्युत बल रेखा की होगी। यानी आपको यह बात समझ में आएगी कि प्लस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी बाहर की तरफ होगी, और माइनस की वजह से देख लेते हैं, माइनस की वजह से क्या होगी। देखिए माइनस की वजह से क्या होगी, इसी माइनस क्यू आवेश है तो इसकी वजह से अंदर होगी, इसकी वजह से क्या होगी, अंदर होगी ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, अंदर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर परीक्षण आवेश रखेंगे क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखें तो किधर भागेगा, इधर भागेगा ना। इसलिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब परिभाषा देखो, कह रहा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, मतलब वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश, मतलब वही टेस्ट चार्ज गति करता है, ठीक है ना, वही है। मतलब जिधर गति कर रहा है परीक्षण आवेश बाहर की तरफ, तो जो बाहर की तरफ जो वक्र बनेगा वो वैद्युत बल रेखा है। अगर माइनस क्यू आवेश है तो परीक्षण आवेश रखेंगे तो अंदर की तरफ भागेगा, तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ है, वही वैद्युत बल क्या है, रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लेते हैं, 3-4 हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये धनात्मक शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब कि ये क्या होगा कि ऐसे प्लस रहेगा एक आवेश, यहाँ पर एक माइनस रहेगा, तो प्लस शुरू होंगे और माइनस पर समाप्त हो जाएंगे, प्लस पे शुरू होंगे माइनस पर समाप्त हो जाएंगे, प्लस पे शुरू होंगे माइनस पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनात्मक शुरू होती हैं और ऋणात्मक पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अगला कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं काटती नहीं, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, तो ऐसे ही निकली, ऐसे चारों तरफ निकलेगी ना, और इससे भी निकलेगी तो काट दे रही कि नहीं काट दे रही, लेकिन काटती नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, तो ए भी ऐसे, ए भी प्लस है तो ऐसे निकलना चाहता है ना, तो काटता नहीं, वैसे मुड़ जाता है, ए भी क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। मतलब कि सिंपली समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और तीसरी पॉइंट है कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप का मतलब ये होता है, देखिए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। बंद लूप का मतलब तो ये ऐसे गई फिर वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई, तो ऐसा नहीं होता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं प्लस से शुरू होती है, माइनस से समाप्त हो जाती हैं, वापस नहीं आती हैं। इसका मतलब यह है कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। और ये चौथी पॉइंट है, कभी समाप्त नहीं होती हैं। देखिए जो बनाए हैं समाप्त थोड़ी होगी, तो बहुत दूर तक जाएगी, तो हमारे पास जगह नहीं है कि हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं रही, और इसके कुछ बारे में कुछ इसके गुण रहा, तो आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब इम्पॉर्टेंट एकदम टॉपिक आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, परिभाषा बाद में देखना। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव का बनना, दो ध्रुव का बनना। देखो क्या रहेगा ना, एक ऐसे एक क्या होगा कि एक माइनस क्यू आवेश रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक रहेगा प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और इनके बीच की दूरी रहेगी ऐसे, इनके बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम क्या है जनरल तरीका क्या बनाते हैं इसमें कि मध्य बिंदु पर ओ लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यल बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यल बोलते हैं। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2l, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। अब परिभाषा बोलते हैं ना कि ऐसा निकाय
जिसमें दो समान परिमाण के, परिमाण मतलब ये क्यू है तो ये भी क्यू है, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, विपरीत मतलब एक माइनस है तो ये क्या है प्लस, ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। समझे कि मतलब ऐसा निकाय रहेगा जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित है तो उस सिस्टम को, उस निकाय को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। यही वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो परिभाषा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। करा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या समझो, देखो ध्यान से, आई माइनस क्यू है, हाई क्या है प्लस क्यू है, यहाँ से बिंदु ओ हो गया और ये यल हो गया और ये भी क्या हो गया यल हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2l हो गया। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कौन सी बात भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, उसमें माइनस प्लस नहीं दिखाते हैं, कोई एक आवेश ले लीजिए, कोई एक आवेश ले लीजिए और उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, तो कोई एक आवेश ले लिए Q और उनके बीच की दूरी कितनी है 2l और उनका कर दीजिए गुणा, तो जो आएगा वही होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कितना आ गया, मान लीजिए 2ql लिख सकते हैं, तो P बराबर आता है फार्मूला 2ql। तो P बराबर होता है क्या 2ql। मतलब यह है कि कोई एक आवेश लेना है और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब कोई एक आवेश ले लीजिए आप और उनके बीच की दूरी जो है उनका गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा और उसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फार्मूला आता है 2ql, आप याद करिए, इस याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत काम देगा। ठीक है ना, P बराबर 2ql, तो P बराबर 2ql, इसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और सुनिए ध्यान से कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा जो होती है ना, ये माइनस आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। देखते हैं ध्यान से इसमें, देखिए किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दिख रहा है कि नहीं, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, यहाँ पर यल है, यहाँ पर पूरा 2l है, तो P बराबर क्या हुआ है 2ql हो गया है। और मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। समझ में आया? तो आई थिंक यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड को देखते हुए अपनी पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लग जाइए कि पूरा, जो लोग आपको समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोर्ड में नंबर नहीं ला सकते हो, इसका तो 70 आएगा, 60 आ जाएगा, तो आप 2 महीने में ऐसा कुछ कर जाइए कि पूरी उनके विचारों को ही बदल दीजिए, कि उनको लगे कि हाँ आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर क्षमता है कि आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है ना, तो यही इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।